बहनों की कहानी, ईर्ष्या, क्रोध और आंसू। भाग 1। गांव सूरजपुर की 3 कलियां। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर में मिट्टी की सौंधी खुशबू, सरसों के पीले खेत और कच्ची पगडंडियां थी। वहीं रहती थीं 3 बहनें, राधा, गीता और मीरा। राधा सबसे बड़ी थी, शांत, जिम्मेदार और त्याग की मूर्ति। गीता बीच की थी, सुंदर, तेज तर्रार, लेकिन भीतर से थोड़ी असुरक्षित। मीरा सबसे छोटी, मासूम, हंसमुख और सबकी लाडली। उनके पिता रामदास किसान थे और माँ कमला देवी घर संभालती थी। घर में धन नहीं था, पर प्यार की कमी भी नहीं थी। लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ तुलना भी जन्म लेती है, और तुलना से ईर्ष्या। अरे बेटी, मेरे लिए थोड़ा पानी पीने के लिए ला दो। जी पिताजी, आपके लिए पानी ला रहा हूँ। पिताजी, यह लीजिए पानी। और तुम्हारी मामी क्या कर रही है? और गीता, मीरा? मामी खाना बना रही हैं और गीता और मीरा कोचिंग सेंटर गई हैं। ठीक है। ओ जी भाग्यवान, क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। आज खाने में क्या बना रही हो? आज खाने में चावल और मशरूम की मिक्स सब्जी बना रही हूँ। क्या और कुछ बनाऊं? और मेरे लिए भाकुरा मछली का झोल थोड़ा बना दो ना। आज गुरुवार है, तुम आज नॉनवेज खाओगे? क्या बोल रहे हो? हे भगवान, क्या कह रहे हो तुम? भगवान, हमें माफ करो। तुमने ही पूछा था क्या खाओगे, मैंने बता दिया। अब तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं मजाक कर रहा था। तुम खाना बनाओ, मैं थोड़ा बाजार से आता हूं। कोचिंग सेंटर से आ गए? जाओ, हाथ मुंह धोकर घर के अंदर जाओ। मामी खाना बना चुकी होंगी, खाना खा लो। पापा, मेरे लिए चॉकलेट और चिप्स लाना, मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आते समय चॉकलेट और चिप्स ले आऊंगा। पहली चिंगारी एक दिन गांव के स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। मीरा ने गीत गाया, पूरा गांव तालियां बजाने लगा। अरे कमला, तुम्हारी छोटी तो बहुत हुनरमंद है, पड़ोसन शांता बोली। गीता चुप थी, उसे भी गाना आता था, लेकिन आज सबकी नजरें मीरा पर थीं। रात को गीता अकेली आंगन में बैठी थी। क्या मैं किसी से कम हूं? उसके मन में प्रश्न उठा। उसकी आंखों में पहली बार ईर्ष्या की हल्की चिंगारी जली। राधा ने देखा, गीता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर दिल में हलचल थी।
बड़ी बहन छोटी बहन को बातों बातों में समझाने लगी ताकि उसका मन खुश हो सके। दोनों बहनें बैठकर बातें करने लगीं। सीता और गीता, तुम दोनों क्या कर रही हो? बहुत रात हो चुकी है। चलो खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ, सुबह उठना है। घर पर मास्टर जी हर दिन गीता और मीरा को पढ़ाने आते थे। मीरा गीता से होशियार थी और बहुत जल्दी पढ़ाई समझ लेती थी। वहीं सीता थोड़ी कमज़ोर थी, उसे पढ़ाई करने में ज़्यादा समय लगता था। मास्टर जी, आप कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। और मेरी बेटियां कैसी पढ़ाई कर रही है? हाँ, मीरा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, लेकिन गीता थोड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रही है। मीरा गीता से बहुत होशियार है, इसलिए आपने मीरा की पढ़ाई के लिए क्या सोचा है? देखते हैं क्या होता है। उसे बड़े स्कूल में पढ़ाने से वह और अच्छी पढ़ाई करेगी। मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे की वजह से थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। आप थोड़ा गीता पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। गीता, तुम मीरा से कुछ सीखो, ध्यान देकर पढ़ाई करो। मीरा क्लास में फर्स्ट है, पढ़ाई में फर्स्ट, खेल में फर्स्ट और होशियारी में भी फर्स्ट। लेकिन तुम ऐसी क्यों हो? मीरा की तरह मन लगाकर पढ़ाई करो, वरना क्लास में फेल हो जाओगी। यह बात सुनने के बाद गीता मन ही मन गुस्सा होने लगी। उसे लगा कि हमेशा उसे मीरा की वजह से नीचा दिखाया जाता है। देखना, एक दिन मीरा शहर में पढ़ाई करेगी और बहुत बड़ा ऑफिस बनाएगी और गांव का नाम रोशन करेगी। एक दिन पिता ने गर्व से कहा, अगर पैसे जुटे तो मीरा को कॉलेज भेजूंगा। गीता का दिल धक से रह गया। तो क्या मैं कम हूँ? क्या मेरे सपने सपने नहीं? उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ में कठोरता आने लगी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे गीता की ईर्ष्या बढ़ने लगी। वह मीरा को देखकर सहन नहीं कर पाती थी। छोटी छोटी बातों पर वह मीरा पर झल्ला उठती। हर समय तू ही क्यों आगे रहती है? गीता चिल्लाई। मीरा सिसक पड़ी। मैंने क्या किया दीदी? राधा बीच में आई। गीता, बहन से ऐसे बात नहीं करते। पर अब गीता के भीतर ईर्ष्या क्रोध बन चुकी थी। रिश्तों में दरार। गांव में एक दिन शहर से शिक्षक अजय आए, पढ़े लिखे समझदार। उन्होंने मीरा की प्रतिभा देखी। अरे मास्टर जी, सुबह सुबह हमारे घर, और आप किसे साथ लेकर आए हैं? ये सर शहर से आए हैं मीरा को देखने। इन्होंने हमारे स्कूल के कार्यक्रम में मीरा का भाषण सुनकर बहुत खुश होकर कहा कि इतना होशियार बच्चा इतने छोटे गांव में भी है, इसलिए मैं इन्हें आपके घर ले आया। सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आपकी लड़की तो बहुत होशियार है। उसे शहर में हमारे स्कूल में पढ़ाइए। देखना, एक दिन वह बहुत बड़ी आईएएस, आईएएस अधिकारी बनेगी और पूरे देश का नाम रोशन करेगी। आप उसे कृपया शहर भेजिए। हाँ, भेजना चाहता हूँ, लेकिन पैसे की समस्या की वजह से भेज नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, हम चलते हैं।
आप मेरी बात को थोड़ा सोचिए। गीता दूर खड़ी सब सुन रही थी। अब उसके मन में केवल पढ़ाई की ही नहीं बल्कि सम्मान की भी ईर्ष्या थी। एक शाम उसने माँ से कहा, आप लोग सिर्फ मीरा को ही देखते हैं, मैं क्या पराई हूँ? माँ चौंक गई। पगली, तीनों मेरी आंखों की रोशनी हो, पर मन के जख्म शब्दों से नहीं भरते। क्रोध का विस्फोट। एक दिन मीरा के शहर के कॉलेज में चयन की खबर आई। घर में खुशी छा गई। पिता ने कर्ज लेने का फैसला किया। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा, लेकिन गीता मन ही मन गुस्सा होने लगी। नाच गाना बंद करो। हमेशा मीरा के लिए ही सब कुछ होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरे लिए आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। बस, बहुत हो गया। तुम अपना मुंह बंद करो। क्या कोई बहन अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचती है? मीरा तुम्हारी अपनी बहन है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है? गीता, तुम रोना बंद करो। मीरा हमारी छोटी बहन है, उसके साथ प्यार करो, नफरत मत करो, वरना हमारा घर टूट जाएगा। सच्चाई का आईना। कुछ दिनों बाद राधा बीमार पड़ गई। घर की जिम्मेदारी गीता पर आ गई। सुबह खेत, घर खाना, शाम माँ की सेवा। मीरा चुपचाप गीता का हाथ बटाती रही। एक रात गीता थक कर बैठी थी। मीरा ने उसके पैर दबाए। दीदी, मैं शहर जाऊं या न जाऊं, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। गीता का दिल पिघलने लगा। मैं ही गलत थी क्या? उसने सोचा। राधा ने धीरे से कहा, ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हम खुद को कम समझ लेते हैं। गीता की आंखें भर आईं। पश्चाताप और प्रेम। अगली सुबह गीता ने मीरा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे नहीं अपने डर से लड़ रही थी। मीरा रो पड़ी। दीदी, आप ही मेरी दुनिया हो। पिता ने तीनों बेटियों को साथ देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। गीता ने कहा, मीरा शहर जाएगी और मैं भी पढ़ूंगी, हम दोनों आगे बढ़ेंगे। राधा मुस्कुराई। अब हमारे घर में ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा रहेगी। सूरजपुर में लोग कहते थे, रामदास की तीनों बेटियां मिसाल हैं। मीरा शहर में अध्यापिका बनी। गीता ने गांव में सिलाई केंद्र खोला और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया। राधा ने परिवार को जोड़े रखा। ईर्ष्या जिसने कभी घर तोड़ने की कोशिश की थी, वही समझ और प्रेम से ताकत बन गई। मोराल, ईर्ष्या और क्रोध रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन प्यार और समझदारी परिवार को जोड़कर रखते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ढेर सारे वीडियो बना सकें। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।